नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। में क्या होता है मैं आपको एक बार बेसिक फंडामेंटल बता देता हूं। देखिए होता क्या है, आपको कुछ वर्ड यहां पे राइट में दिए जाते हैं और कुछ वर्ड आपको लेफ्ट में दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको केवल कॉमन कॉमन वर्ड को देख के क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। कैसे, मेरी बात समझिए। अब जैसे यहां पे आप देखिए, सबसे पहला वर्ड जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, लेट सपोज मैं कहूं कि यहां पे ड्राई वर्ड लिखा है। अब आप चेक करिए ड्राई वर्ड और कहां लिखा है। तो अगर मैं क्लियरली यहां पे देखूंगा तो ड्राई वर्ड मुझे थर्ड वाले पे यहां पे दिख रहा है। एक बार चेक कर लो, क्या ड्राई के अलावा भी कोई और वर्ड आपको दिख रहा है क्या? एक वर्ड और है जो कि सून है, लेकिन सून आपका 3 जगह यहां पे दिया हुआ है। तो सून अगर 3 जगह दिया है, इवन सून आपका 4 जगह दिया है, तो एक ऐसा वर्ड जो चारों में कॉमन है, तो राइट साइड में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो कंफर्म चारों में ही कॉमन होगा। बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो राइट साइड भी आपका चारों में कॉमन है? सर राइट साइड जो चारों में कॉमन है दैट इज केएल है। इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जो सून का मतलब हो जाएगा वो कंफर्म क्या हो जाएगा, केएल आपका बन गया। अब मैं जानता हूं कि ड्राई वर्ड फर्स्ट और थर्ड में केवल दिया है और कहीं दिया नहीं है, तो राइट साइड में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो फर्स्ट एंड थर्ड में होगा और कहीं भी आपका ना दिया होगा। तो अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड में क्लियर कट यहां पे देखेंगे तो आपका इजी वर्ड यहां पे कंफर्म बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्लियर कह सकता हूं कि जो ड्राई का मतलब होगा वो कंफर्म आपका इजी जो है वो यहां पे मतलब बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब एक बार चेक करिए कि क्लॉथ वर्ड जो है वो और कहां दिख रहा है। सर क्लॉथ वर्ड फर्स्ट में है और क्लॉथ वर्ड आपका सेकंड में है। एक बार देखो क्या फर्स्ट और सेकंड में और कोई वर्ड कॉमन है क्या? नहीं सर, हमें केवल फर्स्ट और सेकंड में क्लॉथ वर्ड ही कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब राइट साइड में भी फर्स्ट और सेकंड में केवल एक ही वर्ड कॉमन होगा और वो जो एक वर्ड कॉमन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंफर्म बीएक्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो क्लॉथ का मतलब हो जाएगा वो कंफर्म आपका बीएक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मुझे खुद बताओ, अगर तुम्हारा ड्राई का मतलब हो गया, क्लॉथ का मतलब हो गया, सून का मतलब हो गया, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका वेरी का मतलब बचेगा वो वेरी का मतलब क्या बचेगा? सर वेरी का मतलब कंफर्म एमजे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरी का मतलब आपका बचेगा वो कंफर्म यहां पे एमजे आपका बन जाएगा। पहली लाइन हमारी डन हो गई। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे आपका क्लॉथ हो गया है, सून हो गया है। अब अगर मैं देखूं, फेडेड वर्ड आपका यहां पे है और फेडेड वर्ड आपका यहां पे है। सेकंड और थर्ड में केवल एक ही वर्ड कॉमन है। इसका मतलब राइट साइड में भी सेकंड और थर्ड में केवल एक ही वर्ड कॉमन होगा। तो राइट साइड में अगर आप सेकंड और थर्ड में केवल एक ही वर्ड कॉमन देखेंगे तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो फेडेड का मतलब होगा वो कंफर्म एमएन बन जाएगा। तो फेडेड का मतलब 100% यहां पे एमएन बन गया। अब देखो यहां पे क्लॉथ हो गया है, फेडेड हो गया है, सून हो गया है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक वर्ड आपका लेफ्ट एंड में बचा और जो एक वर्ड आपका राइट एंड में बचा वही आपके एक दूसरे के मतलब हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो गेट का मतलब होगा, गेट का मतलब यहां पे एक्स वाई आपका बन जाएगा। आई होप हमने इसी प्रकार से इसका आंसर किया होगा। अब यहां पे अगर मैं जाऊं तो मैं देख सकता हूं कि ड्राई हो गया है, सून हो गया है, फेडेड हो गया है, तो इकलौता जो यहां पे वर्ड बचेगा दैट इज ऑलवेज। तो ऑलवेज का मतलब यहां पे केवल और केवल आईएक्स बचेगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ऑलवेज का जो मतलब होगा वो कंफर्म और कंफर्म क्या हो जाएगा, आईएक्स आपका मतलब हो जाएगा। उस हिसाब से नेक्स्ट में अगर मैं जाऊं तो सून यहां पे हो गया है। अब आप देखिए टेस्ट, यहां पे वेरी, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो आपका वेरी एक मतलब बचा और वेरी मतलब हम यहां भी जानते हैं, तो वेरी का मतलब ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, डेट इज एमजे बनेगा। तो वेरी का मतलब आपका एमजे हो गया। अब आप देखिए टेस्ट वर्ड केवल यहां पे है, लाइट वर्ड केवल यहां पे है। टेस्ट और लाइट और कहीं भी दिया नहीं है,
तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट और लाइट का जो मतलब होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और उसकी पॉसिबिलिटी कौन से दो शब्दों की बनेगी, एक आपका ZB होगा और एक आपका XB होगा। तो हम ये श्योर है कि इसका मतलब पॉसिबिलिटी पे जाएगा, या तो ZB बनेगा और या तो आपका XB बनेगा। ये आपका क्लियर कट कंप्लीट वर्ड का मतलब जो है वो बन जाएगा। सेम वे में अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए गेट का यहां पे मतलब क्या होगा, तो गेट का मतलब मैंने ऑलरेडी यहां पे निकाल लिया है। तो गेट का मतलब यहां पे XY बन जाएगा। देखो ये पैटर्न मैं आपको देख के बता रहा हूं कि आपको लिखना, मतलब लिख के मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली देख के एलिमिनेशन की प्रोसेस से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपर निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मुझे ZB का मतलब बताइए। अब मुझे बताओ ZB मैंने केवल यहां देखा, ZB मुझे और कहीं दिख रहा है? नहीं सर, ZB मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब राइट साइड में भी एक कोई वर्ड ऐसा होना चाहिए जो और कहीं ना आया हो। जैसे मान लो सून को मैंने यहां पे कट कर लिया, मैंने वेरी को यहां पे कट कर लिया, तो मैं देख पा रहा हूं कि टेस्ट वर्ड और लाइट वर्ड ये दो ऐसे वर्ड हैं जो और कहीं भी नहीं आए हैं, दोनों केवल लास्ट के ही दोनों में है। इसका मतलब यहां पे दो वर्ड पहले एलिमिनेट कर लो जो और कहीं भी आए हो। तो ये MJ और MJ को मैंने एलिमिनेट कर लिया और KL और KL को एलिमिनेट कर लिया। उस हिसाब से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ZB और XB का मतलब क्या हो जाएगा। सर ZB और XB का मतलब या तो कंफर्म आपका टेस्ट बनेगा या तो क्लियर कट आपका लाइट यहां पे बन जाएगा। और अगर मुझे इसका आंसर देखना होगा तो यस, या तो टेस्ट होगा या तो लाइट होगा, यानी मेरा आंसर कंफर्म यहां पे ई ऑप्शन हमारा सही जवाब प्रॉपरली बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसके आंसर को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं कहूं मुझे YSM, अब देखो ये सवाल थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया, राइट, ताकि डायरेक्टली हम समझ के इसका आंसर निकाल पाए। YSM का मतलब कैसे आएगा, पहले देख लो YSM कहां पे है। सर YSM मुझे यहां दिख रहा है, एक YSM यहां पे, और कहीं YSM है? हां सर, एक YSM आपको फर्स्ट वाले में भी दिख रहा है। ठीक है, अब ये देख लो कि आप फर्स्ट और थर्ड में YSM के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या? XTM नहीं है सर, GVQ नहीं है सर, PTM नहीं है सर। यानी केवल और केवल फर्स्ट और थर्ड में आपका YSM कॉमन है। और जब YSM केवल कॉमन है तो इस साइड भी फर्स्ट और थर्ड में केवल एक ही कोई वर्ड कॉमन होगा। और जो एक वर्ड मुझे कॉमन दिख रहा है, मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि इक्लियर्स वर्ड हमारा कंफर्म यहां पे कॉमन बनेगा। और कॉमन अगर होगा तो यस, आंसर हमारा ए ऑप्शन यहां पे क्लियर कट सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी प्रकार से इसके आंसर को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। मैं कहूं दिस वर्ड, अब देखो दिस वर्ड कहां पे है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कैसे उसकी वैल्यू आएगी। एक बार हम उसको यहां पे प्रॉपर देख लेते हैं। तो आपके पास ये वाला वर्ड, पहले ये देखो कि ये वर्ड है कहां पे। क्या ये वर्ड कहीं पे आपको दिख रहा है क्या? ये वर्ड यहां पे है, तो ये वर्ड मुझे यहां मिल गया। अब चेक करो क्या ये और कहीं है? सर ये पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड में एक ही है, फोर्थ वाले में नहीं है। यानी ये वर्ड केवल एक ही यहां दिया है। इसका मतलब राइट साइड में भी एक ही कोई ऐसा वर्ड होगा जो राइट साइड में अकेला होगा और बाकी सारे वर्ड एलिमिनेट हो चुके होंगे। कैसे, ध्यान से एक बार देखो। देखो YSM को मैंने यहां से और यहां से एलिमिनेट कर लिया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो EJL को मैंने यहां से एलिमिनेट कर लिया, यहां से एलिमिनेट कर लिया। लेकिन आप देख रहे होंगे YQL और ZXT ये और कहीं आए नहीं है। YQL और ZXT और कहीं भी नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है, इस साइड आप सबसे पहले एक तो आपका जो वर्ड है इन दोनों में से एक कोई कट जाएगा, दैट इज हनी कॉम कट गया। और एक वर्ड आपका क्या कटा, इक्लेयर्स, और इक्लेयर्स यहां पे कट गया। आप देख रहे होंगे पूरे सवाल में
ये नॉट और आपका ओरियो ये और कहीं भी नहीं आया है। यानी इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं, कोई अगर मुझसे कहे कि नॉट और ओरियो का मतलब क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि या तो आंसर YQL बनेगा या तो आंसर ZXT बनेगा। और अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊंगा तो यस, या तो YQL होगा या तो आपका ZXT बनेगा। यानी आंसर हमारा कंफर्म ए और बी में से कोई एक हमारा प्रॉपर यहां पे बन जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग PW। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग PW आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, PDF वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है। तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।